लड़की के नाम कुछ जमीन था, का कहना था ससुराल वालों की कि लड़के के नाम जमीन कर दे। इसके लिए उसको टॉर्चर करता था। उसके बाद उन्होंने उसकी हत्या कर दी। 10 तारीख को पौने 11 बजे मेरे को फ़ोन किए, वो बोले काजल लगा रही है। तो मेरे बगल में जीजा रहते हैं, मैंने उनको भेजा। तो मौके पे पहुंचे तो उसको बेड पे लेटा रखा था, वो डेथ हो चुकी थी। आपने पुलिस में कंप्लेन करवाई, एफआईआर वगैरह? मेरा एफआईआर पर कुछ अभी तक कुछ नहीं हुआ है। 8-9 दिन हो गया, मेरा कुछ एफआईआर कुछ नहीं हुआ। क्यों ऐसा, क्यों आपको क्यों लगता है कि सुनवाई नहीं हो रही? पैसे उसे खिलाए होंगे थाने वाले को, उनका तो कोई पूछताछ नहीं हुआ। दिन भर 3-4 घंटे बैठाए, बाकी उनको छोड़ दिया। तो घूम रहा है, सर पे भी निशान था, पूरा हाथ में भी निशान था। इसी लटकी तो लटकी रहती ना, वो तो पहले से ही पेट पे लेटा रखा था उसको। क्या लगता है आपको कि क्या सजा मिलनी चाहिए उस लड़के को? सजा ऐसे होना चाहिए, उसको सजा दीजिए दोनों भाई बहन का। आखिरी बार कब मिली थी आप अपनी बेटी से? इतवार का। हम एक बार फिर से आपको दिखा देंगे कि किस तरीके से जो है हम बार बार इनका बुला रहे हैं, लेकिन ये आने को राजी नहीं है। एक लड़की के परिवार वाले जब अपनी लड़की को दुल्हन बना के किसी के घर विदा करते हैं तो कई सारी उम्मीदें बांधे बैठते हैं कि उनकी जो लड़की है वो पूरी जिंदगी खुश रहेगी। लेकिन आजकल के समय में ऐसा बहुत कम देखने को मिल रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उत्तम नगर के राजापुरी की, जहाँ पर एक फिर से ऐसा हादसा हुआ है जो आपका दिल दहला देगा। जी हाँ, अभी लड़की की शादी को 5 महीने भी पूरे नहीं हुए कि लड़की की हत्या हो गई है या सुसाइड किया। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि सुसाइड है या साजिश है। ये सवाल लेकर आज हम उनके परिवार वाले से बात करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार क्या है इसके पीछे की कहानी। लड़की ने सुसाइड किया है या एक साजिश है ये? तो चलिए बात करते हैं लड़की के परिवार वालों से। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी कुमार। क्या लगते हैं आप लड़की के? मामा जी। आप उसके मामा हैं लड़की के? क्या नाम है लड़की का? काजल कुमारी। कब शादी हुई थी? ये 7 मई को हुई थी, 5वें महीने। 7 मई को हुई थी। हाँ। क्या नाम है लड़के का जिससे शादी हुई? कैलाश दास। तो क्या लगता है आपको कि किस तरीके से आपकी लड़की ने सुसाइड किया है या मारा गया है? ऐसा है कि उसको जमीन के लिए उसको टॉर्चर करता था। जमीन? लड़की के नाम कुछ जमीन था, हाँ। उसका कहना था ससुराल वालों की कि लड़के के नाम जमीन कर दे। इसके लिए उसको टॉर्चर करता था। उसके बाद उन्होंने उसकी हत्या कर दी। तो लड़की ने आपको कभी बताया कि मेरे को टॉर्चर करते हैं? मैं एक बार मिलने गया था विश्वकर्मा डे पे 17 तारीख को, वो बता रही थी मेरे को। बाकी फोन पे कुछ नहीं बता रही थी। फोन पे कुछ नहीं बताया? नहीं मतलब बता रही। लड़की भी छुपाती थी? हाँ, लड़की भी वो खुल के नहीं बताती थी। अच्छा। बाकी उस दिन गए तो बता रही थी मेरे को, ऐसे ऐसे बात है मामा। हाँ, तो कब जो है लड़की, कब आपको पता चला कि लड़की अब नहीं रही? 10 तारीख को पौने 11 बजे मेरे को फ़ोन किए, वो बोले काजल फांसी लगा रही है, आकर बचा लो। हम्म, तो मेरे बगल में जीजा रहते हैं, हम्म, मैंने उनको भेजा। तो मौके पे पहुंचे तो उस पे बेड पे लेटा रखा था, वो डेथ हो चुकी थी वो। अच्छा। हाँ। मतलब जब लड़की की डेथ हो चुकी थी उसके बाद आपको बताया गया है? ना मैं जा रहा था रास्ते में, नाबादा पहुंचा तो जीजा मेरे फ़ोन किया तो मर गई। तो फिर मौके पे मैं जाके मैं भी देखा तो वास्तव में वो डेथ पड़ी थी। अच्छा, तो लड़के वाले इंतजार कर रहे थे कि कोई उसके घर से आके बचाए, क्या वो नहीं बचा सकते थे? अब क्या बता सकते हैं, हम तो अभी दूर रहते थे। दूर रहते थे। तो हाँ। आपने ये नहीं बोला कि भाई मेरे को आने में टाइम लगेगा, आप लोग नहीं बचाओगे क्या? उसका कहना था कि वो अलग सो रही थी, मैं अलग सो रहा था अच्छा। आपने रात को। पूछा नहीं कि क्यों, क्या अनबन हुई है? वो कह रहा था 2 दिन से लड़ाई चल रहा था। मैंने बताया भाई लड़ाई चल रहा था तो मेरे को एक बार तो बताता घर वाले को। हाँ। तो उन्होंने मेरे को कुछ बताया नहीं। किस किस चीज को लेकर लड़ाई, कुछ बताया? ना इस चीज भी मेरे को नहीं बताया किस चीज की लड़ाई था, नहीं। अच्छा, तो आपने पुलिस में कंप्लेन करवाई, एफआईआर वगैरह? मेरा एफआईआर पर कुछ अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आज मान लीजिए क्या तारीख हो, 8-9 दिन हो गया, मेरा कुछ एफआईआर कुछ नहीं हुआ। कोई एफआईआर नहीं कोई हुई एफआईआर आपकी? कुछ नहीं हुआ, मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा वहाँ पे। क्यों ऐसा, क्यों आपको क्यों लगता है कि सुनवाई नहीं हो रही? क्या बता सकते हैं आप, पैसे उसे खिलाए होंगे थाने वाले को। लड़कों वाले ने पैसे खिला हाँ। दिए हैं? हाँ, पैसे खिला दिए जिसकी वजह से वो कोई कार्रवाई नहीं हो मेरा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह कोई आई है? वो कह रहे हैं 15 दिन में आएंगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ऐसा क्यों? अब ये चीज की उतना जानकारी नहीं है मेरे को। तो आपने पूछा नहीं कि क्यों 15 दिन थोड़ी लगता है? वो बोले कि 15 दिन में ही आएंगे, या 1 हफ्ता या 15 दिन में आ जाएंगे। उनका अच्छा। कहना है पुलिस वाले का। ऐसा कहना है? हाँ जी। तो लड़कों से कोई पूछताछ नहीं कर रही है पुलिस वाले? उनका तो कोई पूछताछ नहीं हुआ, दिन भर 3-4 घंटे बैठाए, बाकी उनको छोड़ दिया। अब तो घूम रहा है अपना। घूम रहा है वो? हाँ। तो मतलब ये सारी चीजें हो गई हैं, फिर भी जो लड़का है वो आराम से घूम रहा है, उसको कोई गिल्ट नहीं है? कोई गिल्ट नहीं है उनको। कोई गिल्ट उनके नहीं? परिवार को कोई गिल्ट नहीं है। तो हंस रहे थे रात में जब डेड बॉडी लेकर हम पूरी रात वहाँ पे थे तो। हाँ। तो शादी मतलब कैसे हुई थी दोनों की? क्या दहेज लिया था उन्होंने शादी में? हाँ, दहेज हुए दे के हम शादी किए थे। क्या दिया था? दिए थे 6 लाख रुपए दिए थे। हाँ, 6 तोला सोना दिए थे। हाँ।
और 20 भरी चांदी दिए थे, यही दिए थे। ये दिए थे, उसके बावजूद भी उसके वो बाद और भी डिमांड कर रहा था। हाँ, उसके नाम लड़की की जमीन थी, वो कह रहा था सारी जमीन मेरे नाम कर दो। अच्छा। इसके चक्कर में वो टॉर्चर करता था, उसके बाद उसने हत्या कर दी। मतलब क्या उसने शादी भी इसी लालच में करी थी? अभी हो सकता है उनकी लालच में, बाकी जो जो उनका डिमांड था मैंने पूरा कर दिया, फिर भी उनकी हत्या कर दी है। हत्या कर दी। हाँ जी। तो कहाँ रहते हैं ये लड़के वाले? लड़के वाले रहते हैं लक्की चौक के पास, मोहन गार्डन। मोहन गार्डन में। हाँ जी। तो चलिए, यहाँ पर तो इन्होंने बता दी सारी कहानी किस तरीके से थी कि लड़के वाले ने कैसे साजिश करके जो है वो मारा है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि लड़के वालों ने ही उनको फांसी पर अटकाया है? हाँ, लटका दी, उन्होंने ही लटकाया। बाकी ये देखे थे मौके पे, सर पे भी निशान था, हाँ, पूरा हाथ में भी निशान था। हाँ। अगर फांसी लटक दी तो लटकी रहती ना, वो तो पहले से बेड पे लेटा रखा था उसको। आपके जाने से पहले उसे निकाल हाँ दिया था? हाँ, बेड पे लेटा रखा था वो, जब मैं पहुंचा। जी। 2 भाई बहन था बस, दो भाई और बहन। 2 किराएदार ऊपर था। हाँ। बाकी ये जो लड़की मरी वो थी, 5 आदमी थे उस आपको मकान क्या में। लगता है कि किस वक्त लड़की के साथ ऐसा हुआ होगा? ये रात को ही हत्या की गई थी। और दिन में आपको बता रहे हाँ, हैं? दिन में पौने 11 बजे मेरे को बताया गया। अच्छा। आप क्या लगते हैं लड़की के? नाना लग। नाना लगते हैं। हम्म। तो कभी आपके पोते जो भी है नतनी ने कभी बताया था कि मेरे साथ ऐसा होता है इस घर नहीं, में? हमको कभी नहीं बताया। कभी नहीं कभी बताया। नहीं बताया। अब क्या कार्रवाई चल रही है? अभी कोई कार्रवाई नहीं है। कोई कार्रवाई कोई नहीं है। कार्रवाई नहीं है। क्या लगता है आपको कि क्या सजा मिलनी चाहिए उस लड़के को? सजा ऐसे होना चाहिए, उसको सजा दीजिए दोनों भाई बहन का। हम्म। मतलब लड़के के अलावा कौन कौन इस साजिश में मिला हुआ है? लड़का के साथ में उसका एक बहन है, हम्म। और किराएदार ऊपर में है 2, हाँ। 4 है कमरे के अंदर में। अच्छा, माँ बाप नहीं है लड़के के? माँ बाप उसको घर गया था, अच्छा। 8 दिन पहले वो घर गया था, हाँ। और 1 हफ्ता पहले घर गया तो इसके बाद बीच में कहानी हो गया। अच्छा, तो क्या किराएदार भी मिले हुए हैं? अब ये बात नहीं कर सकते किराएदार मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है, लेकिन 2 किराएदार है उसको। बहन तो मिली है? हाँ, बहन दोनों मिला हुआ है। बहन मिली है। हम्म। तो बहन क्या वो बहन लड़के से बड़ी है छोटी है? छोटी है। छोटी है तब भी ऐसा काम कर रही है? हाँ। तो ये पूरा जो मामला है वो लालच को लेकर है? लालच वही जमीन के लालच होगा। जमीन की लालच? हाँ। कहाँ है आपकी जमीन? लड़की के नाम पे जमीन है वो कहाँ बिहार है? बिहार में है। बिहार की जमीन के लिए जो दिल्ली में हत्या कर दी गई है। हाँ। तो आप ये सारी चीजें जो देख रहे हैं वो इस तरीके से है। मैं आपको फिर से समझा देती हूँ कि जो लड़की वाले हैं उनका कहना है, वो ये आरोप लगा रहे लड़के वालों के ऊपर कि जो है लालच के पीछे उनकी बेटी को मार दिया गया है। पहले उनकी बेटी को मारा है, फिर जाके फांसी पर चढ़ाया है, और अगले दिन इसकी जो सूचना है वो परिवार वालों को दी जा रही है कि आपकी बेटी मर गई है, आके बचा लो। अगर उनको बचाना होता तो वो खुद भी बचा सकते थे, क्यों इतनी दूर से ये इनके परिवार वालों को बताएंगे? एक पति होने के नाते उनका भी तो फर्ज बनता था कि वो अपनी बीवी को पहले ही बचा ले, लेकिन नहीं। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं पूरा मामला समझ गए होंगे आप, लेकिन हम एक पक्ष का नहीं सुनेंगे। हम जाएंगे लड़के वाले के पास भी और उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अगर वो बताते हैं तो हम उनकी राय भी आपके सामने जरूर दिखाएंगे, और अगर नहीं बताएंगे तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो चले चलते हैं लड़के वालों के पास, आखिरकार उनकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज को लेकर, ये उनसे जानते हैं। अब हम आ गए हैं लड़के के घर पर, जो लड़की का पति था उसके घर पर हम आ गए हैं, जो कि नवादा में मोहन गार्डन में। और आप देख सकते हैं कि ये उनका घर है, ये उनका घर है। हम यहाँ पर आए, हमने उनसे बोला कि 1 मिनट बाहर आके बात करिए। उन्होंने बोला 5 मिनट में आ रहे, जिसके बाद आधा घंटा हो गया है वो बाहर ही नहीं आए। और हम देख सकते हैं कि कितना हमने इनको बुला रहे हैं, ये बाहर आने को राजी ही नहीं है। अगर आप सही है तो बाहर आइए, बात करिए। ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं कि ये उनका घर है, लेकिन वो बाहर आने को राजी नहीं है। बाकी अब हम बात करेंगे लड़की की माँ से, जिनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही, उनकी माँ से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नहीं तो कब हुआ था ये सब कुछ? 9 तारीख के रात में तो इन लोगों ने आपको कब बताया? बताया, मंगलवार को 11 बजे। मंगलवार को 11 बजे बताया। हाँ। तो ये लोग बात नहीं कर रहे क्या आप लोगों से? नहीं, बात नहीं करवा रही थी। नहीं करवा रहे थे? नहीं। लड़की की बात नहीं करवा रहे थे? नहीं, क्यों? पता नहीं, उसका बस मोबाइल नहीं थे, और कहे कि अभी यहाँ पे काम पे हैं, अभी घर पे नहीं हूँ, अच्छा। ऐसी करके बस टारक हटा देती थी। मतलब लड़की से, आपकी बेटी से बात नहीं करवाते थे? आपकी बेटी के पास फोन नहीं था? नहीं, फोन नहीं दिए उसको। पहले था? नहीं, पहले तो वहाँ पे नाना वाला फोन था ना, हाँ। वहाँ से वही से बात कर रहे थे। यहाँ पे फोन बोले कि आओ ना, यहाँ पे फोन हम देंगे, फोन देंगे। फोन नहीं दिए उसको बस। आखिरी बार कब मिली थी आप अपनी बेटी से? इतवार का। तब कुछ बताया था आपकी बेटी ने? नहीं, कुछ नहीं बताया। पूछे क्या होते नहीं होते, कुछ नहीं बताया। मौसी भी बात किए हैं, मौसी बात किए हैं 10 बजे सोमवार का। 10 बजे सोमवार का रात में 11 बजे की, पता नहीं कितना बजे मार दिए, नहीं मार दिए।
अब मार भी फोन नहीं किए। फोन नहीं किए? नहीं। और जब हम मेरे भाई के फोन किया ना, उसका ननद हाँ। जी कल के कौन बोल रहे हैं, उसका माँ बोल रहे हैं, तो बोले कि हाँ किसी की तेरे भगने ना भांजी ना से फांसी लगा रही है। तो फिर थोड़ा देर के बाद बोले कि आ जाओ से मर चुकी है, डेट हो गई तेरे भांजी। तो फिर क्या बोला कि क्यों, कुछ कारण बताया कि क्यों फांसी लगाई है? नहीं कुछ नहीं बताए, वो बोले कि मैं ऊपर वाले थे, ऊपर वाले रूम में, और बीच वाले में भाभी थी, नीचे में भाई थे। हाँ। हाँ, तीनों तीन जगह थी। आप यहीं रहती हैं? जी। तो आप यहाँ पे रहती हैं, तो आपको कुछ पता था कि इन दोनों के बीच क्या हालत चल रही नहीं है? नहीं, कुछ नहीं बता रही थी वो मेरे को। कुछ नहीं बता रही नहीं थी? कुछ नहीं, सोमवार को 10 बजे बात हुई मेरे को उससे, हम्म, तो कुछ नहीं बताई। मुश्किल से 5 मिनट बात की हो, तो बोल रही मौसी फोन रख, वो फोन मांग रहे। अच्छा। फोन लेके वो चला गया कहीं बाहर, ढंग से बात भी नहीं करने दिया उसने। अच्छा। और जमीन उमीन के चक्कर से वो उसको टॉर्चर कर रहा था, बोल रहा जमीन था के लालच में हुआ ये सब? हाँ जमीन के लालच में उसने मारा है, बोल रहा था, टॉर्चर कर रहा था, मेरे नाम जमीन कर, मेरे नाम जमीन कर। थोड़ा जमीन बेच के मेरे भाई ने शादी किया उसको, और थोड़ा बचा हुआ था, तो ये बोल रहा था बार बार मेरे नाम कर जमीन। क्या उम्र थी आपकी बेटी की? 20 साल थे। 20 साल थी? और 20 साल में शादी को कितना टाइम हुआ था? 5 महीने 5 महीने हुआ। 5 महीने? मतलब 5 महीने में तो एक जो पति पत्नी होते हैं वो नए नए जोड़े ही कहलाए जाते हैं। वो अभी अपनी चीजों को संभाल ही रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ भी संभल नहीं पाया और लड़की ने आत्महत्या करी या उसके साथ कोई साजिश रची गई है, ये जो खुलासा है ये नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि पुलिस भी जो है वो सख्ती से नहीं पेश आ रही है। और हम अगर इन लोगों को बुला रहे लड़के वालों को, तो वो बाहर आके कोई बयान भी नहीं देना चाहते। क्यों नहीं देना चाहते? अगर आप सही हो तो बाहर आओ और बात करो, जो अपना पक्ष है वो रखो। हम तो आपको पक्ष लेने आए थे, लेकिन ये जो है हमसे बात करने को राजी ही नहीं है। हम एक बार फिर से आपको दिखा देंगे कि किस तरीके से जो है हम बार बार इनका बुला रहे हैं, लेकिन ये आने को राजी नहीं है। घर में ही है। हमने अभी ऑफ कैमरा इनसे बोला भी था कि आप बाहर आइए, बाहर आके बात करिए कि क्या हुआ था। हम आप पे कोई आरोप नहीं लगा रहे, हम तो बस आपकी बयान लेने आए थे, लेकिन ये लोग जो है बाहर आने को राजी नहीं है। जब कुछ बोलेंगे नहीं तो पूरी बात पता नहीं चलेगी। तो जितनी बात हमने आपको दिखाई है, ये सारा मामला यही लग रहा है कि जो लड़की है उसने या तो सुसाइड किया है या तो उसके साथ कोई साजिश रची गई है। इसका खुलासा होगा वो पुलिस करेगी। फिलहाल हमारा काम इतना था कि क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर वो हम आपको दिखाए, जो कि हमने आपको दिखा दिया। आपको क्या लगता है इसमें सही कौन है और गलत कौन है, ये कमेंट में जरूर बताएं। और इसी के साथ देखते रहें झलको दिल्ली, और ये वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस तरीके के अपराध ना कम हो सके।